खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त जो ईद में प्रस्तिश करने आए हुए थे उनमें कई गैर कौम थे। वो फेलबूस के पास आए जो जलील के बैत सदा का था और उससे इल्तिजा करके कहा, ऐ आका, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फेलबूस ने आकर इंद्रियास से कहा और फिर इंद्रियास और फेलबूस ने यीशु को खबर दी। यीशु ने उनके जवाब में कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने इंसान जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तब बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तकलीद करे, और जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसी की इज़्ज़त करेगा। अब मेरी जान घबराती है और मैं क्या कहूँ ये कि ऐ बाप, मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन मैं इसी सबब से इस घड़ी तक पहुँचा हूँ। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। तब आसमान से आवाज़ आई कि मैंने जलाल दिया है और मैं फिर जलाल दूंगा। बस जो हजूम खड़ा सुन रहा था वो कहने लगा कि बादल गरजा, मगर और कहते थे कि कोई फरिश्ता उससे बोला है। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज़ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब इस दुनिया की अदालत होती है। अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं जब ज़मीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने ये कहकर इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूँ। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, आज का ये पाक कलाम, आज की इस पाक इबादत में, आज के इस पाक दिन में हमें दो अहदों के बारे में आगाह करता है, पुराना अहद और नया अहद। ये दो अहद खुदा ने अपने लोगों के साथ बांधे, अपनी कौम के साथ बांधे। एक पुराना अहद है और पुराने अहद के बाद नए अहदनामे की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस वजह से पड़ी और कब पड़ी इस अहद की ज़रूरत। अगर पुराना अहद बांधा गया था तो उसमें क्या कमी रह गई थी, खुदा की तरफ से या लोगों की तरफ से, कि एक नया अहद जो है वो दोबारा बांधा गया। खुदा नया अहद बांधता है। आज की ये तिलावत इर्मिया नबी के सहीफे में से, और ये इर्मिया नबी के सहीफे की खूबसूरती का नुक्ता अरूज है कि दो अहदों की बात इसी सहीफे में की गई है और इसी तिलावत में की गई है। पुराने अहद की बात भी इसी सहीफे में की गई और इसी सहीफे में नए अहद का मंजर, नए अहद का अक्स और नए अहद की झलक भी जो है इसी सहीफे में वो पाई जाती है। जब खुदा पुराना अहद अपनी कौम से बांधता है
तो खुदा जब अहद बांध चुका होता है तो खुदा इस अहद की जब पासदारी नहीं देखता, इस अहद की पैरवी नहीं देखता और इस अहद के साथ बेवफाई देखता है, तो खुदा इसी वजह से नए अहद का इकरार करता है, नए अहद का इरादा करता है और नया अहद वो बांधने का मंसूबा बनाता, नया अहद बनाने का वो ऐलान करता है। कब करता है? इस सहीफे में खुदा की जात वो करती है कि मैंने अपनी कौम बनी इसराइल के साथ उस वक्त अहद बांधा जब मैं अपने जोरे बाजू से उन्हें गुलामी की सरजमीन से, मौत की सरजमीन से, गुलामी की असीरी की सरजमीन से मैं निकाल कर वादा की हुई सरजमीन की तरफ लेकर चला। लेकिन मेरे इस शफकत के बावजूद भी ये लोग मेरे साथ साबित कदम ना रहे, मेरे साथ पैवस्त ना रहे और उन्होंने इस अहद को तोड़ा। अब खुदा क्या कहता है? इसी पुराने अहदनामे में कहता है, नए अहद की बात करता है कि अब मैं नया एक और नया अहद बांधूंगा। जो नया अहद होगा वो मैं पत्थरों पर नहीं, पत्थरों की तख्तियों पर नहीं, बल्कि आदमियों के दिल पर लिखूंगा, उनके गोश्त और खून में लिखूंगा, जिसके बारे में हिस्कियाल नबी भी अपने सहीफे में वो फरमाता है क्या खुदा पत्थर का दिल मुझसे छीन ले और गोश्त का दिल जो है वो मुझे अता कर, गोश्त का दिल मुझे अता कर। अब खुदा जब इस पुराने अहद की बात करता है, नए अहद की बात करता है, तो नए अहद में क्या है? खुदा कहता है कि मैं अपना हुक्म, अपने अहकामात में इनके जहन में डालूंगा, इनके दिलों पर इसे नक्श करूंगा, ताकि ये कभी भी मेरे अहकामात से रूगर्दानी ना करें, कभी मेरे अहकामात को फरामोश ना करें, कभी मेरे अहकामात के खिलाफ ये कदम ना उठाएं। और सबसे इससे बढ़कर खूबसूरती की बात यह है कि पुराने अहद जो बांधा गया उसमें उन्होंने खुदा को पहचानने में नाकामी इख्तियार की, पहचानने में नाकाम हुए। अब खुदा कहता है कि जो नया अहद बांधूंगा इसलिए बांधूंगा ताकि सारी की सारी कौमें मुझे पहचान ले कि मैं ही खुदावंद खुदा हूँ, मैं ही खुदावंद खुदा हूँ, मैं ही इनका निजात दहिंदा, मैं ही इनका परवरदिगार और मैं ही इनका बचाने वाला हूँ। आज की इस जिले मुकद्दस का सिलसिला इसी तरह शुरू होता है कि जब यूनानी मसीह खुदावंद के पास आते हैं ताकि उसे देख सकें। और याद रखें कि मसीह खुदावंद को देखना मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में, मसीह खुदावंद को देखना मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में एक बहुत गहरा और बहुत अजीम यह नुक्ता है। देखना सिर्फ ये देखना नहीं है कि मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, बल्कि देखना, पहचानना, उसके बारे में जानना और जिसे जानना उससे पहचाना और उसी के साथ हमेशा के लिए पैवस्त रहना, उससे कभी जुदा ना होना। इसलिए जब मसीह खुदावंद ने अपनी तालीम के दौरान कहा, शागिर्दों से कहा, अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो तो चले जाओ। अब यहां पर शागिर्दों ने यीशु मसीह को पहचान लिया है और शागिर्द कहते हैं क्या खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, अब किसके पास जाएं? अब जब ये यूनानी लोग जो कि आज भी अपने इस दुनिया में वो एक अरूज इख्तियार करते हैं, यूनानी फिलॉसफी, यूनानी इल्म तबक जो है आज भी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आज भी यूनान की फिलॉसफी दुनिया पर राज करती है, दुनिया पर हुकूमत करती है। और इसी के बारे में पौलुस रसूल भी फरमाते हैं कि यहूदी तो वो कृष्णों की तलाश में है, जबकि यूनानी वो हिकमत की बात करते हैं, यूनानी हिकमत की बात करते हैं। अब ये यूनानी जो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं इससे पहले तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं? कि ये गैर कौम के लोग हैं, ये ईमान में आते हैं। किस ईमान में आते हैं? यहूदी ईमान में आते हैं, इब्राहिम के खुदा पर ईमान लेकर आते हैं, उसी के दायरा कार में ये अपनी शराकत इख्तियार करते हैं और फिर सफ़र करके आते हैं ताकि वो मसीह खुदावंद को देख सके, मसीह खुदावंद से बात कर सके, मसीह खुदावंद को पहचान सके, उसकी पहचान में वो आगे बढ़ सके, उसकी पहचान में अपने ईमान में जो है वो ताजगी पाएँ, दुरुस्तगी पाएँ, जिंदगी देने वाले खुदा को वो पहचान सके। आज जब ये यूनानी यीशु मसीह को देखने के लिए आते हैं, इससे पहले वो एक शागिर्द फेलबूस से वो बात करते हैं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। और फेलबूस
अपने साथी इंद्रियास के साथ ये दोनों मिलकर मसीह खुदावंद को इतला देते हैं कि ये कौम का तबका आपसे मिलना चाहता है, यीशु तुझे देखने के लिए आए हैं। तो बड़ा खूबसूरत जवाब मसीह खुदावंद ने यहाँ पर दिया। मसीह खुदावंद ने ये नहीं कहा कि मैं उनके पास आता हूं या उन्हें मेरे पास आने दो, बल्कि क्या कहा? यीशु ने उनके जवाब में कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने इंसान जलाल पाए। अब वक्त आ गया है इब्ने इंसान जलाल पाए, और जब वक्त आना और वक्त ना आना, इसका जिक्र जो है इसी मुकद्दस यूहन्ना के इंजील में किया गया। जब मसीह खुदावंद से मुकद्दसा मां मरियम ने पहला मौजज़ा करने के लिए कहा, सिफारिश की, तो मसीह खुदावंद ने कहा कि हनूस मेरा वक्त नहीं आया, हनूस मेरा वक्त नहीं आया। अब वक्त क्या आ गया है? अब पुराने हत्यामे की जो नबुवत है वो कामलियत की तरफ वो चल रही है कि जैसे खुदा ने कहा था कि मैं नए अहद बांधूंगा ताकि सारी की सारी गैर कौमें वो मुझे पहचान ले। कोई भी कौम ऐसी ना रहे कि जो मुझसे आशना ना हो, मुझसे वाकिफ ना हो और जो मुझे पहचाना सके। यहाँ पर गैर कौम के लोग खुद चलकर मसीह खुदावंद के पास आए हैं ताकि उसे देखें, और मसीह खुदावंद ने फरमाया कि अब वक्त आ गया है कि इब्ने इंसान जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं लाता, और जब फल लाता है तो बहुत सा फल लाता है। कि जब उस कलमे को जांच लें, उस कलमे को पहचान लें, उस कलमे पर ईमान ले आए, और ये मसीह खुदावंद के इस कुर्बानी का ये फल है कि आज भी हम इस धरती पर उसी के नाम को पुकारते, उसी के नाम पर ईमान रखते, और उसी के कलाम के मुताबिक जो है हम अपनी ज़िंदगियों को इख्तियार करते, अपनी ज़िंदगियों में इसी कलाम को अमल में लेकर आते हैं। हम बिल्कुल अपने ईमान की उसी दुआ पर को कबूल करते, अपने ईमान की उसी दुआ को अमल में लाते जहां पर हमने पढ़ा कि मैं इसी ईमान में जीना और इसी ईमान में मरना चाहता हूं, मैं इसी ईमान में जीना और इसी ईमान में मरना चाहती हूं। मसीह खुदावंद आज के इस पाक कलाम में जब उसको पहचानने में जो अपना जलाल जाहिर करता है, इसके साथ जब आज की इसी पाक तिलावत पर हम आगे बढ़ते हैं तो मसीह खुदावंद के साथ यह खुदा की ज़ात, हम खुदा बाप की ज़ात हम कलाम होती है। आसमान खुलता है, आसमान खुलता है, आसमान से आवाज़ आती है कि मैंने जलाल दिया है और मैं फिर जलाल दूंगा। मसीह खुदावंद ने कहा कि अब वक्त आ चुका कि इब्ने इंसान जलाल पाए। खुदा कहता है कि मैंने जलाल दिया है और मैं फिर जलाल दूंगा। कब जलाल देगा? कलवरी के मुकाम पर जब मसीह खुदावंद अपने आप को कुर्बान करेगा, जब खाली कब्र से मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठेगा, तब उसका जलाल यह जाहिर होगा कि दर हकीकत यह खुदा का बेटा है। कि कैसे? कि जब आसमान से यह आवाज़ आई कि मैंने जलाल दिया है और मैं फिर जलाल दूंगा। ये 2 दफ़ा पहले भी मसीह खुदावंद के लिए आसमान खुला था। कब खुला था? एक उस वक्त जब यीशु मसीह ने बपतिस्मे का साक्रामेंट लिया, बपतिस्मा लिया, तब भी आसमान से आवाज़ आई कि यह है मेरा प्यारा बेटा अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ। दूसरी बार कि जब वो तब्दीली सूरत के वक्त पहाड़ पर जाता है दुआ करने के लिए, तब भी आसमान खुलता है, आसमान से आवाज़ आती है, यह है मेरा प्यारा बेटा अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ, तुम इसकी सुनो। आज तीसरी बार आसमान मसीह खुदावंद के लिए खुलता है और लोग क्या कहते हैं? एक वो कौम है जो पहचान चुकी है, गैर कौम के लोग पहचान चुके हैं। अब भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मसीह खुदावंद को पहचानते नहीं हैं और क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं बादल गरजा, कुछ कहते हैं किसी और की आवाज़ आई है, बल्कि मसीह खुदावंद कहते हैं कि बादल नहीं गरजा, बल्कि ये आवाज़ मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आई है ताकि तुम पहचान लो कि तुम किसके आगे खड़े हो, तुम पहचान लो कि तुम किसकी पैरवी करोगे, तुम पहचान लो कि तुम किस खुदा को अपना निजात दहिंदा मानते हो, मानोगे और किस खुदा की पैरवी करोगे। आज मसीह खुदावंद जब अपनी पहचान की बात करता है,
अपने आप को जाहिर करने का मसीह खुदावंद वो इस अमल में मसीह खुदावंद वो दाखिल है। मसीह खुदावंद इस अमल में मसरूफ है कि लोग मुझे जान सके और मसीह खुदावंद को लोग जान सके। मसीह खुदावंद की प्यास में से ये प्यास है। इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। जवाब दिया गया, बाज़ तो तुझे इलियास कहते हैं, बाज़ मूसा कहते हैं, बाज़ नबियों में से नबी कहते हैं। मसीह खुदावंद ने फरमाया, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? और शागिर्दों में से एक शागिर्द पतरस रसूल वो कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा है जो दुनिया में आने वाला था। और यही पहचान, यहाँ पर मसीह खुदावंद की पहचान खत्म नहीं होती, बल्कि अब यीशु मसीह की पहचान बढ़ती जाती है जब तक अरूज को ना पहुंच सके। और कलवरी के मुकाम पर जिस शख्स ने मसीह खुदावंद की पसली पर नेजा मारा, जिस शख्स ने यीशु मसीह की पसली छेदी, वो एक आंख से काना था। और जब पसली छेदी, खून से पहले मसीह खुदावंद के पसली से पानी निकला। जो पानी उसकी आंख पर गिरा, उसने अपनी आंख से शफा पाई। और फिर वो सजदा करके कहता है कि दर हकीकत ये खुदा का बेटा है। सलीब के मुकाम पर एक डाकू यीशु मसीह को पहचानता है, एक डाकू यीशु मसीह का मुनसब बनता है, काजी बनता है और यीशु मसीह के हक में कहता है कि हमने तो बेशुमार गुनाह किए, हमारी सजा वाजिबी है, मगर इससे तो कोई गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह के बारे में उसकी बेगुनाही में कौन बोलता है? एक डाकू बोलता है, गैर कौम के लोग बोलते हैं। आज अजीज मोमिनीन, जब हम इस आज पाक कलाम को सुनते हैं, आज की इस पाक की इबादत में शराकत करते हैं, तो याद रखें कि ये अहद हमारे साथ खून का बांधा गया है, खून का बांधा गया है। और ये खून कलवरी के मुकाम पर यह बहा है, कलवरी के मुकाम पर यह खून बहा है ताकि हम सब जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। ये अहद जो हमारे साथ बांधा गया, ये खून का अहद बांधा गया है कि ये मेरे नए अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। आज आए हम खुदा के इस अहद पर फख्र करें, इस अहद को अपनाएं, इस अहद पर ईमान रखें। हमारा शुमार उन लोगों में नहीं है कि जो मसीह खुदावंद के पाक बदन और पाक खून में शराकत नहीं करते। हमारा शुमार उन लोगों में नहीं है कि जो बरे का खून अपने घरों की चौखटों पर लगाते हैं ताकि जब मौत का फरिश्ता गुजरे, देखे, निशान को देखे तो मौत का फरिश्ता गुजर जाए ताकि उस घर में मौत दाखिल ना हो। बल्कि हम वो खुश नसीब लोग हैं जो उसके पाक बदन और पाक खून में शराकत करते हैं, ताकि जो कोई मेरा बदन खाए और मेरा खून पिए वो कभी मरेगा नहीं बल्कि हमेशा के लिए जीता रहेगा। इसी ईमान पर, इसी खुदा के अहद पर फ़ख्र करते हुए खुदा का शुक्र अदा करें और खुदावन से फजल और बरकत मांगे ताकि हम इसी ईमान में साबित कदम रहें, इसी ईमान में जिएं और इसी ईमान में खुदावन में सोएं ताकि खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी में भी ज़ाहिर हो, मसीह खुदावन के वसीले से।